हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्टेप्स क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग, व्हाट इज पोर्टफोलियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा टेम्पटेड होता है मार्केट में जितने टाइप के सिक्योरिटीज हैं उसमें वो इन्वेस्ट कर सके, ताकि उसका जो भी प्री डिटरमाइंड गोल है उसको वो मीट कर सके। मार्केट में हो सकता है टोटल 4 सिक्योरिटीज अवेलेबल हो, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं और एफडी हो सकता है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या सिक्योरिटीज हैं। अब इसमें से वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी सेलेक्ट करता है वो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उस पर डिपेंड करता है। नाउ लेट्स से हमारा जो इन्वेस्टर है उसने क्या किया, सिक्योरिटीज 2, 3 एंड 4 को सेलेक्ट किया और इसी में उसने अपने सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो बकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका बन रहा है इसी को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इन विच एन इन्वेस्टर मेक्स हिज इन्वेस्टमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो। नेक्स्ट जो है वो है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है सिक्योरिटी एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स है वो सबसे पहले जो सिक्योरिटीज है उनको इंडिविजुअली एनालाइज करता है। और ये एनालाइज करने का जो तरीका है वो बेसिकली दो तरीके से किया जा सकता है। या तो हो सकता है वो फंडामेंटल एनालिसिस करे, या हो सकता है वो टेक्निकल एनालिसिस करके रखे। अब अगर उन्हें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका अगर जो गोल है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें बेसिकली इकोनॉमिक, इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस होता है। दूसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ एनालिसिस है या टूल्स एनालिसिस का वो है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्राइस के पैटर्न्स को देखा जाता है और उसको फोरकास्ट किया जाता है कि आने वाले समय में प्राइसेस क्या होंगे। और ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। देयरफॉर स्टेप 1 में जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो इंडिविजुअली सिक्योरिटीज को एनालाइज करेंगे। उसके लिए दो तरीका है उनके पास, या तो वो फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या तो वो टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब जो हमारा स्टेप 2 है वो है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड सिलेक्शन। जैसा कि हम अपने एग्जांपल में लेके चल रहे हैं कि हमारे पास टोटल 4 टाइप के सिक्योरिटीज अवेलेबल है। अब इनमें से जो कॉम्बिनेशंस बन सकता है वो हो सकता है 1 2 का बने, 2 3 का बने, 3 4 का बने, 1 4 का बने। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस एक इन्वेस्टर क्रिएट कर सकता है, या हो सकता है वो चारों के चारों सिक्योरिटीज को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करके रखे। बट द क्वेश्चन इज, हम जो इतने सारे पोर्टफोलियो के ऑप्शंस बना रहे, जो डिफरेंट बकेट्स बन रहा है, उसमें से सभी फीजिबल नहीं हो सकता है कि इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये फिजिबिलिटी क्यों हो सकती है, उसके पास पैसे की कमी हो सकती है, या हो सकता है रिस्क एंड रिटर्न का दिक्कत हो, क्योंकि एक इन्वेस्टर्स के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी या रिसोर्सेज होंगे उसको इन्वेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे फिजिबिलिटी का एक क्वेश्चन अराइज होता है। साथ ही साथ जो डिफरेंट हम यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं प्रॉफिटेबल ना हो। किसी में आपको रिस्क ज्यादा है, किसी में आपको रिटर्न कम है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम सारे जो हमारे लिए फिजिबल है और प्रॉफिटेबल है ऐसे कॉम्बिनेशंस को सेलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो 3 कॉम्बिनेशन हमने बनाया, इसमें से हम जो है कॉम्बिनेशन नंबर 1 2 और 3 1, ये दो कॉम्बिनेशंस को हम सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं दीज आर दी एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ द पोर्टफोलियो। स्टेप 3 का अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। जैसा कि स्टेप 2 में हमने क्या किया है, हमने ये जो 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास था इसमें से 2 को हमने छांट के रख लिया है, हमारे पास लिस्ट आउट कर लिया है। अब जो इन्वेस्टर होगा वो देखेगा कि इन दोनों एफिशिएंट पोर्टफोलियो में से सबसे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कौन सा है हमारा। अब ये ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे पता चलेगा, उसमें जो इन्वेस्टर है वो देखेगा कि इनका रिस्क का परसेंटेज कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है। अब इन दोनों चीज को एनालाइज करने के बाद एक इन्वेस्टर्स को लगता है कि हमारे पास जो पोर्टफोलियो या बकेट 3 1 वाला था ये सबसे ऑप्टिमल बकेट है। सो इन स्टेप 3 हमने क्या किया, हमने अपने बकेट को और छोटा कर लिया। अगर हम ध्यान से देखें, स्टेप 1 में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बकेट्स 4 हमने बना के रखे थे। स्टेप 2 में वही 4 बकेट 2 में आ गया
और स्टेप 3 आते आते हम एक बकेट में आ गए और यही हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है। स्टेप 4 का बात करें तो ये कहता है पोर्टफोलियो रिवीजन। नाउ व्हाई व्हाई दिस रिवीजन इज नेसेसरी। सबसे पहला बात, अगर मान के चलिए आपने अपने पोर्टफोलियो में टोटल 4 सिक्योरिटीज को रखा है, 1 2 3 4, ये 4 टाइप्स के सिक्योरिटीज कहने का मतलब है डिफरेंट क्लासेस और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें आपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखा है। आप देखते हो कि मार्केट में 1 महीने के बाद ये जो हमारा सिक्योरिटी नंबर 3 है, ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। कहने का मतलब है इसका परफॉर्मेंस अब मार्केट में अच्छा नहीं है, इसमें पैसा लगाना और रिस्की हो चुका है। तो एक जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, जैसे ही ये इंफॉर्मेशन उसके पास आता है मार्केट में, वो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना स्टार्ट करता है। वो अपने पोर्टफोलियो को क्या करेगा, रिवाइज करेगा। अब 1 महीने के बाद हो सकता है वो अपने यहाँ पे 1 2 और 4 सिक्योरिटीज को रखे, बिकॉज सिक्योरिटी नंबर 3 काफी रिस्की हो चुका था। और अगर हो सकता है मार्केट में उसे दिख रहा है कि एक सिक्योरिटीज है 6 कह के, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, तो वो क्या करेगा, अब इसमें सिक्योरिटी 6 को इंक्लूड कर लेगा। तो मार्केट जिस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है, पैटर्न दिखा रहा है, जैसे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं मार्केट में, उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना ही एक इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। जैसा कि मान के चलिए हमने जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो हमारा जो होप था या फिर हमारा जो गोल था वो था कि हम 5 साल के लिए पैसे को इन्वेस्ट करके रखेंगे, और 5 साल तक हमने अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रिवाइज किया जैसे इंफॉर्मेशन आते रहे। 5 साल के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस कितना था रिटर्न को लेके, दैट मीन्स हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था और हमने एक्चुअल में कितना रिटर्न अर्न किया है। हो सकता है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% का रहा हो, और 5 साल बाद जब हम रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो वो 10% से कम हो सकता है, 10% के बराबर हो सकता है, या 10% से ज्यादा हो सकता है। तो जो भी डेविएशंस आ रहे हैं एक्चुअल रिटर्न में एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न, उनको एनालाइज करना, उनके बारे में देखना क्यों ऐसा हुआ है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम ऐसी गलती दोबारा ना करें। सो दीज आर द 5 स्टेप्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरटेक फॉर द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।